है। साथियों, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ बातें ऐसी होती है लोग रूटीन में देखते हैं और भूल जाते हैं। हमने G20 देखा, G20 के अंदर देश के 20 प्रधानमंत्रियों ने जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री के पांव छू के आशीर्वाद लिया, इससे देश के हर एक वासी का मान और सम्मान बढ़ा और उसकी छाती 56 इंच की हो गई। एक नहीं, चांद पर अगर किसी में झंडा फहराने की हिम्मत है तो वो भारतीय जनता पार्टी के देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री की ताकत है, जो झंडा फहराकर देश का मान और सम्मान बढ़ाया। अभी चर्चा चल रही थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने क्या किया? सब कहते हैं अरे मेहनत तो मेरा समाज कर रहा है, खून पसीना मेरा समाज बहा रहा है, मेरे समाज की मेहनत और खून पसीने से जो वेट और टैक्स के रूप में सरकार को हम पैसा देते हैं, ये सरकार उससे मोबाइल बांट रही है, ये सरकार उससे 25 लाख का इंश्योरेंस कर रही है, ये सरकार 500-1000 रुपए का पेंशन दे रही है। ये किसका पैसा है? यहाँ बैठे हुए अग्रवाल और भाई का खून और पसीने का पैसा है। मैंने तो हर जगह एक बात कही थी, अगर हम ये टैक्स देना बंद कर दें तो इन सरकारों के खाने पीने के फाफे पड़ जाए। ये बात मैं 1 साल पहले भी कह चुका था। साथियों, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरह से हमारे खून पसीने की कमाई को लूटते हुए देख रहे हैं। या तो मेरा व्यापारी बंधु, क्योंकि अग्रवाल समाज ज्यादातर व्यापार वर्ग से जुड़ा हुआ है, हम अगर व्यापार का टैक्स और वेट अगर इनको नहीं दें, 50% इनकम होती है सरकारों को तो टैक्स और वेट के माध्यम से होती है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो वैश्य समाज के हैं और ज्यादातर अग्रवाल समाज के हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। साथियों, एक नहीं अनेकों बातें हैं। हमने अगर राष्ट्रवाद की अगर हमको चिंता है, हमें सनातन धर्म की चिंता है, हमें देश की चिंता है, हमें हमारे परिवार की चिंता है, हमें इस झगड़े और फसादों से हमें निकलना है, इस भ्रष्टाचार से हमें निकलना है, तो हमें कमल खिलाना होगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्माननीय ताराचंद जी जैन को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजना होगा। साथियों, इस सरकार ने, देखिए मैं छोटी छोटी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा थोड़ा बोलने की आदत ज्यादा है। मैं शॉर्ट में ही कहूंगा क्योंकि आगे कार्यक्रम बहुत लंबे हैं। इस सरकार ने, मैं कई बार बात करता हूं, लोगों से कहता हूं कि यार तुम वोट देने का निर्णय बड़े सोच समझ के करना। मैं तुमसे वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे से इंसाफ चाहता हूं। जिस देश के प्रधानमंत्री ने जो चाय पिलाने वाला था, आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर अगर देश का मान और सम्मान बढ़ा रहा है और गरीब की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि गरीब के घर में शौचालय बनाए, हर घर नल योजना, ये साधारण बात थी। अच्छा, उसके बाद लोगों को रोजगार से जोड़ना, हर घर को सड़क से जोड़ना, हर घर को बिजली से जोड़ना, और तो और कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। और इस देश में फैल रही आतंकवाद की सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ कि देश का आतंकवाद जड़ से खत्म करने का अगर किसी ने काम किया तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के ओजस्वी गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह ने किया। ये बात माननी पड़ेगी। धारा 370 की बात चल रही थी, संसद को सबने देखा है, उस संसद के अंदर एक ही व्यक्ति था और आज दुनिया के अंदर जिसने इतिहास बनाया, सांसद के अंदर जोर जोर से चिल्ला के कहा कि धारा 370 को हटाने कर रहेंगे, इसके लिए हमारे प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो कहीं पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा कहने वाला देश का ओजस्वी गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह हो सकता है। और पिछले गृह मंत्रियों का अगर इतिहास देखेंगे तो सिवा अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। मैं ताराचंद जी जैन साहब का, ये अग्रवाल समाज बैठा है, ये पूरी छाती ठोक के आपका समर्थन कर रहा है और आपको भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने की गारंटी लेता है। अगर आप सहमत हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर
समाज का हाथ उठ गया, क्योंकि अग्रवाल समाज का हाथ वो हाथ है जो देश और दुनिया में अपने आप में एक नया स्थान रखता है, एक मजबूत स्थान रखता है। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि ताराचंद जी जैन और फूलचंद जी मीणा, ये कमल के दोनों फूल, ये उदयपुर के विकास के फूल निश्चित रूप से खिलेंगे और विधानसभा में जाकर हमारे सारे भाइयों को आने वाली समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, आप मन से, प्रेम से, दिल से और जबरदस्ती हमारा काम करेंगे। पुनः आपका यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। विष्णु जी, आप जिस लक्ष्य से यहाँ आए हैं, ज्यादा तो बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह, आपका प्यार, ये अग्रवाल समाज सदैव उसका ऋणी रहेगा और आपका कर्जा जरूर उतारेगा, क्योंकि आप 25 दिन से यहाँ है और ये समाज आपके नेतृत्व में कुछ इतिहास बना कर देगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। बहुत बहुत धन्यवाद।